दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त, फिजिकल क्वांटिटी को प्यार से भौतिक राशि बोलते हैं। तो भौतिक राशि वे राशि है जिसे मापा जा सकता हो, मतलब जिसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज को माप सकते हैं, वही हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब फिजिकल क्वांटिटी का दोस्त टाइप है, तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी के दो कंपोनेंट है। एक है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यहां पर देखिए दोस्त, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी दोस्त फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर जो भी स्वतंत्र क्वांटिटी है वही हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। और डिराइव्ड क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करता है, वह हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया दोस्त लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय। और डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है आपका एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब यहां पर देखिए दोस्त, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है हम लोगों की। सबसे पहले हमको दोस्त न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब होती है परिमाण। दूसरा है हमारा दोस्त यूनिट। यूनिट को प्यार से इकाई बोलते हैं। एक पहला एग्जांपल है दोस्त शुगर का मास। पहला एग्जांपल आपका दोस्त चीनी का भार। तो चीनी का भार है आपका 20 केजी, जहां पर केजी एक तरह का यूनिट है। केजी को हम लोग प्यार से किलोग्राम कहते हैं। और ये जो 20 है, 20 आपका दोस्त मैग्नीट्यूड है। इसी मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। फिर है दोस्त स्टूडेंट का हाइट। स्टूडेंट का हाइट मान लिया 163 सेंटीमीटर है, जहां पर सेंटीमीटर एक तरह का यूनिट है और 163 आपका मैग्नीट्यूड है। अब यहां पर देखिए दोस्त, आखिर यूनिट क्या है आपका। आखिर यूनिट क्या है, तो यूनिट एक तरह का निश्चित मात्रा और निश्चित संख्या है जिसका यूज हम लोग मापने वाला मानक के रूप में करते हैं, वही हमारा यूनिट कहलाता है। अब दोस्त एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्त, मास को मापा जाता है हमेशा किलोग्राम में और लंबाई को मापा जाता है मीटर में। अब यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर अलग अलग प्रणाली है यूनिट का। पहले आपका तो सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस का सी का मतलब हो सेंटीमीटर, लेंथ के रूप में सेंटीमीटर लेंगे। जी से हो गया मास के रूप में ग्राम लेंगे। एस से हो गया सेकेंड, तो टाइम के रूप में क्या लेंगे, सेकेंड को। एमटीएस सिस्टम में लेंथ के रूप में मीटर को लेंगे, मास के रूप में किलोग्राम को लेंगे और टाइम के रूप में सेकेंड को लेंगे। तो मीटर का एम से एम आ गया, किलोग्राम का के लिए तो यहाँ पर के लिख दिए और सेकेंड का एस यूज किया। तीसरा हमारा एमटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा दोस्त एफपीएस सिस्टम। तो लेंथ के रूप में फुट लेंगे, मास के रूप में पाउंड लेंगे और टाइम के रूप में सेकेंड लेंगे। तो फुट का एफ लिए तो यहाँ पर एफ लिख दिए, पाउंड का पी लिए तो यहाँ पर पी लिख दिए और सेकेंड का एस लिए तो यहाँ पर एस लिए। तो इस तरह दोस्त आपका एफपीएस सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्त एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट।
अंतरराष्ट्रीय इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट दोस्त मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन का मतलब क्या, धरती पर रहने वाले जितने भी देश है सभी एसआई यूनिट का यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में। दूसरा है हमारा दोस्त वही है कि एसआई यूनिट का यूज पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। एसआई यूनिट के पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जो नीचे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसका एसआई यूनिट है, ये हमारा सिंबल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त लेंथ, तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, मीटर का सिंबल होता है आपका स्मॉल एन। मास का एसआई यूनिट हो गया आपका किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है आपका दोस्त केजी। नेक्स्ट है आपका फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, और सिंबल होता है आपका स्मॉल एस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट हो गया केल्विन, और सिंबल हो गया आपका के। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हो गया आपका एम्पियर, सिंबल हो गया आपका कैपिटल ए। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, इसका एसआई यूनिट हो गया कैंडला, और सिंबल हो गया आपका सीडी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा, एसआई यूनिट हो गया मोल, और सिंबल हो गया आपका MOL। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हम लोग एसआई प्रीफिक्स पढ़ेंगे, एसआई उपसर्ग। यहाँ पर देखिए दोस्त, एसआई उपसर्ग को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है, किसको, वैल्यू को, कहां पर, एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में वैल्यू को घटाने और बढ़ाने के लिए जिस प्रीफिक्स का यूज करते हैं उसी को एसआई प्रीफिक्स कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये मीटर है तो यहाँ पर मीटर लिख दिया, मीटर के आगे स्मॉल के लिखा हुआ है, मतलब ये किलोमीटर बन गया, तो 10 किलो के लिए 10 का पावर 3 लिख दिए, तो मीटर का वैल्यू 1000 गुना आपका बढ़ गया। मीटर था दोस्तों, यहाँ पर मीटर लिख दिए। सेंटी है तो सेंटी के बदले 10⁻² लिखिए, यहाँ पर मीटर का वैल्यू 100 गुना मेरा घट गया, क्योंकि स्मॉल सी एक तरह का एसआई प्रीफिक्स है। मोल था तो यहाँ पर मोल लिख दिए, मिली के बदले लिखिए 10⁻3, यहाँ पर मोल का वैल्यू 1000 गुना घटा दिए, किसकी मदद से, एसआई प्रीफिक्स की मदद से। तो यहाँ पर एसआई प्रीफिक्स है मिली। कुछ कॉमन एसआई प्रीफिक्स को लिख रहे जो दोस्त हमारा 10 का पावर में जो नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सिंबल। तो 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल डी। 10⁻2 को सेंटी बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल सी। 10⁻³ को मिली बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल एम। 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, सिंबल हो गया म्यू। 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल एन। 10⁻12 को पिको बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल पी। 10⁻15 को फेम्टो बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल एफ। 10⁻18 को एटो बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल ए। 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं, सिंबल हो गया जेड। 10⁻24 को योक्टो बोलते हैं, सिंबल हो गया आपका स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर वैल्यू है जो उसका प्रीफिक्स है सिंबल, तो 10⁻1 को प्रीफिक्स के रूप में डेका बोलते हैं, सिंबल हो गया डी ए। 10⁻2 को प्रीफिक्स के रूप में हेक्टो बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल एच। 10⁻3 को किलो बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल के। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, सिंबल हो गया कैपिटल एम। 10⁻9 को गीगा बोलते हैं, सिंबल हो गया कैपिटल जी।
10 टू द पावर 12 को टेरा बोलते हैं, सिंबल हो गया कैपिटल टी। 10 टू द पावर 15 को पेटा बोलते हैं, सिंबल हो गया स्मॉल पी। 10 टू द पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, सिंबल हो गया कैपिटल ई। 10 टू द पावर 21 को जीटा बोलते हैं, सिंबल हो गया कैपिटल जेड। 10 टू द पावर 24 को योटा बोलते हैं, सिंबल हो गया आपका कैपिटल वाई। अब हम दोस्त एंगस्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। एंगस्ट्रम का सिंबल हो गया दोस्त ए नॉट। एंगस्ट्रम एक तरह का लेंथ का यूनिट है। इसका यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटे लेंथ को। जैसे दोस्त हमारा मान लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना दोस्त, उसको नेकेड आई से कभी भी देख नहीं सकते। तो बॉन्ड को दिखाने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वह यूनिट हमारा एंगस्ट्रम होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त 10 टू द पावर -10 मीटर बराबर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कर सकता।